और पैसों की किल्लत से जूझ रही रियल एस्टेट कंपनियां अब डेट मार्केट से पैसा उठा रही हैं। कई कंपनियां एनसीडी यानी कि नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर लाने वाली हैं, जिन पर कि 16 से 18% तक वो ब्याज देंगी। निवेशकों के लिए डेट प्रोडक्ट में पैसा लगाने का ये बढ़िया मौका हो सकता है, क्योंकि सरकारी बॉन्ड के मुकाबले एनसीडी पर मिलने वाला रिटर्न करीब दोगुना है। एक बार फिर से रियल एस्टेट कंपनियों के एनएसडी की कतार लगने वाली है। बिक्री कम होने से घटते कैश फ्लो और बैंकों से पैसे मिलने में आ रही दिक्कत को देखते हुए कंपनियां डेट मार्केट से फंड जुटाने वाली है। जिन कंपनियों के एनसीडी बाजार में आने वाले हैं उनमें आकृति डेवलपर्स, एचडीआईएल, सेट डेवलपर्स और कुमार डेवलपर्स शामिल है। ज्यादातर कंपनियों के एनएसडी पर 16 से 18% का रिटर्न मिलेगा, क्योंकि कंपनियां कोलैटरल के बदले एनसीडी जारी करेंगी। रियल्टी कंपनियां ज्यादा रेट इसलिए देने को तैयार है क्योंकि उन्हें कर्ज मिलना मुश्किल हो रहा है, जबकि इक्विटी से पैसे जुटाने का भी विकल्प फिलहाल मुमकिन नहीं लग रहा। आखिर आर्बिट्राज वाली बात है, हमें बैंकों से सस्ता मिल जाता है पर नहीं मिल रहा है, तो फिर ये दूसरे जो इंस्ट्रूमेंट है वो यूज करने पड़ते हैं। दूसरा, बैंक सिर्फ प्रोजेक्ट फंडिंग करते हैं, जो कॉर्पोरेट लेवल की रिक्वायरमेंट है वो फंड नहीं होती है, तो आखिर तो वो कहीं ना कहीं से फंड करानी पड़ेगी। घटती ब्याज दरों के माहौल में रियल एस्टेट कंपनियों के एनएसडी बाजार में निवेश के दूसरे विकल्पों के मुकाबले बेहतर रिटर्न देने वाले साबित हो सकते हैं। जैसे 1 से 3 साल तक सामान्य बैंक एफडी में 8 से 10% तक कमाई होगी। पोस्ट ऑफिस बचत स्कीम में भी 8.5 से 9% रिटर्न मिलेगा, जबकि एनसीडी में 16 से 18% तक मिलेगा। एक्सपर्ट की सलाह है कि ऐसे प्रोडक्ट में निवेश करने से पहले कंपनी ट्रैक रिकॉर्ड और उसकी क्षमता जरूर देखनी चाहिए। आपको रिटर्न हाई मिल रहा है तो उसके साथ हाई रिस्क आ ही रही है, चाहे कोई कुछ भी बोले, चाहे उसके अगेंस्ट में कोलैटरलाइज्ड सिक्योरिटी, बिकॉज अगर वो सेफ होता तो आपको 16% रिटर्न नहीं मिलता उस पर। रियल एस्टेट कंपनियों के एनसीडी इशू का साइज 200 से 300 करोड़ रुपए के बीच होगा, जबकि इसे बेचने के लिए वो बड़े निवेशकों को टारगेट करेंगी, क्योंकि ज्यादातर कंपनियां कम से कम निवेश की सीमा 10 लाख रुपए रखने वाली है। रितेश मेहता, जी बिजनेस, मुंबई।